और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के लिए अमेरिका रक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। हमास के साथ जंग से जूझ रहे इजराइल के खिलाफ नए नए मोर्चे भी खुल रहे हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि यमन से खूंखार आतंकी संगठन हुती ने क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर अटैक किया, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। इसके साथ ही इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए ताजा हमलों के बाद तनाव बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका ने एक बार फिर आतंक के सर्वनाश का बिगुल बजाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल हमास जंग के बीच दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। इसका असर खाड़ी देशों में साफ साफ महसूस किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल यात्रा के चंद घंटे बाद सीरिया और इराक में अमेरिकी सेना के बेस पर हुए अटैक कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा है, उसके विरोध में ही इराक के आतंकी संगठनों ने अमेरिकी सेना को निशाना बनाया। इराक में अमेरिकी सैन्य कैंप पर ड्रोन से हमला किया गया। सेना ने ड्रोन को मार गिराया, कुछ जवानों को हल्की चोट लगी। सीरिया में भी अमेरिकी सैन्य बेस को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। जवान पहले से अलर्ट थे और 2 ड्रोन मार गिराए गए। The top garrison in Syria was targeted by 2 drones. U.S. and coalition forces engaged one drone, destroying it, while the other drone impacted the base, resulting in minor injuries to coalition forces. अमेरिका के सैनिकों को ऐसे वक्त में निशाना बनाया जा रहा है जबकि अमेरिकी युद्धपोत इजराइल की मदद के लिए समुद्र में तैनात हैं। ऐसे में पेंटागन ने सही वक्त पर सही जवाब देने की चेतावनी जारी कर दी है। While I'm not going to forecast any potential response to these attacks, I will say that we will take all necessary actions to defend U.S. and coalition forces against any threat. Any response, should one occur, will come at a time and a manner of our choosing. इजराइल हमास की जंग के बीच सीरिया और इराक में अमेरिकी फोर्स को टारगेट करना आतंकियों की उलझाने वाली रणनीति हो सकती है ताकि अमेरिका का ध्यान भटकाया जा सके। इसलिए हमास और हिजबुल्लाह के बाद आतंकी संगठन हुती ने भी भड़काने वाली कार्रवाई की है। इजराइल में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत ने हुती आतंकियों की ओर से लॉन्च की गई क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। ये मिसाइलें यमन से लॉन्च की गई थीं। आशंका यही है कि यह हमला इजराइल को निशाना बनाने के लिए ही था। इस हमले के बाद ये भी साफ है कि इजराइल के सामने लगातार कई मोर्चे खुल रहे हैं और उससे अपनी तैयारी और पुख्ता करने की जरूरत होगी। हमास को मिटाने की कसम खा चुके इजराइल के साथ अमेरिका पहले ही खड़ा है और दूसरे देशों के साथ साथ आतंकी संगठनों से युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। But again, as the Secretary has made clear, we have the capability to defend our broader interests in the region and to deter regional escalation and broader expansion of the conflict that began with Hamas's attack on Israeli civilians on October 7th. The crew of the Carney did just that, and across the force we will remain vigilant to any other potential threats. पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका ने 2 विमान वाहक और युद्धपोत तैनात किए हैं। मतलब अमेरिका पूरी तरह तैयार है और इजराइल के लिए रक्षा कवच का काम कर रहा है। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच अरब वर्ल्ड की बेचैनी और साथ ही इन इलाकों में मौजूद आतंकी संगठन जिस तरह से इजराइल पर हमले का प्लान कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इजराइल भी पूरी तरह से चौकन्ना है, क्योंकि इजराइल को यह पता है कि गाजा पट्टी से हमास की तरफ से उसे चुनौती मिल रही है तो लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से उसको चुनौती मिल सकती है। इसीलिए इस इलाके में इजराइल अपने भरोसेमंद सहयोगियों को भरोसे में ले रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों से यह साफ हो रहा है कि अगर किसी और ने इजराइल पर हमला किया तो उसे अमेरिका के गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा कर चुके हैं, हमास के खिलाफ जारी ऑपरेशन को अपना पूरा समर्थन दे चुके हैं। मतलब आतंक के सर्वनाश के लिए अमेरिका पूरी तरह इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब जब ये काउंटर अटैक कर रहा है इजराइल, अब सारे के सारे चाह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर अटैक करें और उसका नामो निशान मिटा दें, पर ये ऐसा होगा नहीं
क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी है इन सबको कि अगर इनमें से कोई भी जो है, चाहे वो अरब ममालिक का देश है, चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप है, अगर उसने इसके बीच युद्ध के बीच में अंदर उसने दखल अंदाजी दी तो अमेरिका उसके अंदर आ जाएगा। आपको पता है अमेरिका के 2 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं और उनका जो फायर पावर है वो ये सारे जितने अरब ममालिक हैं उन सबसे ज़्यादा है। गाजा पट्टी से लेकर लेबनान बॉर्डर तक इजराइल आतंकियों का मुकाबला कर रहा है। अमेरिका ने फिर दोहराया है कि इजराइल को जरूरी हथियारों की खेप लगातार भेजी जाती रहेगी। मौजूदा हालात में संकेत साफ साफ हैं कि अमेरिका फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं और इसी तरह तनाव बढ़ता रहा तो भीषण युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलिस्तीन के रामल्लाह से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।